हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग यार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। ओके, तो आज हमारे 75 आरटी चैलेंज का 63वां दिन है और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का वन शॉट रिवीजन। आपके बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक आ चुके हैं, जैसे कि आपको पता होगा। आज की तारीख है 27 फरवरी, ठीक है, और आपके 13 मार्च को मैथमेटिक्स का पेपर है। इन शॉर्ट 12 मार्च को आपका जो है 12 मार्च आखिरी दिन है आपके लिए, ठीक है। तो बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं आपके पास, ठीक है सर। तो आपकी तैयारी जो है उम्मीद कर रहा हूँ बहुत बढ़िया तरीके से चलनी चाहिए, ठीक है। और ये जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, हालांकि इसका कोई खास वेटेज नहीं है ना। बेसिक मैथमेटिक्स से अगर आप नजरिए से देखें तो स्टैंडर्ड वालों के लिए तो ये आप कह सकते हो स्टैंडर्ड वालों के लिए आएगा, इसका वेटेज रहता है, एक एवरेज वेटेज वाला चैप्टर है, ठीक है। तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, कुछ नहीं कर सकते ना, छोड़ तो नहीं सकते, एकदम कंप्लीट नहीं छोड़ सकते ना। तो कम से कम समय में सारी इंपॉर्टेंट बातों को अपने को कवर करना है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हेल्पफुल है और आपको जो छोटे मोटे सवाल आते हैं ना, वो सवाल ना छूटे आपसे, इसका ख्याल रखना है, समझे। तो आइए शुरू करते हैं, फटाफट से पेन और कॉपी निकाल लीजिएगा और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। आई होप, मैं मान के चल रहा हूं कि आपने इसके पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तक की पढ़ाई पढ़ ली होगी आपने। देखिए अब ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है सर? ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताया जाता है कि ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली एक स्टडी होता है ना, ट्रायंगल के अंदर हम स्टडी करते हैं उसके साइड्स और एंगल के बीच में रिलेशंस को, ठीक है। अब सबसे पहले इसकी स्टडी में आप 10th लेवल से अगर मैं स्टार्ट करूं ना, तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए सबसे पहले तो कि ये एक ट्रायंगल है, जिसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। लेट्स से अगर ए है, ये बी है और ये सी है, तो इस पार्ट को हम कहेंगे बेस, ठीक है। इस पार्ट को हम कहेंगे परपेंडिकुलर, डन। और इसे अपन कहेंगे हाइपोटेनियस। इन्हीं चीजों को शॉर्ट में कैपिटल एच, कैपिटल बी और कैपिटल पी कहते हैं। अब इसके अंदर जो है ना, ये तो 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर मालूम पड़ रहा है अपने को। यहाँ पे जो दो एंगल बने दिख रहा होगा, ये एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब जो 90 से कम होते हैं, तो 90 से कम है, मान लो ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। अब ये थीटा क्या होगा, देखो इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं THETA, थीटा, ठीक है। थीटा की जगह पे आप अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा यूज कर सकते हो, हालांकि आप कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी भी यूज कर सकते हो, ठीक है। वो डेफिनेटली वहां पे हमें डिपेंड करता है। एनसीईआरटी में थीटा प्रेफर किया गया और कई जगह पे ना tan ए भी यूज किया गया, बी यूज किया गया, सी यूज किया गया, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट टाइम आपको जो है आपको ध्यान रखना होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। अब इनका क्या रिलेशन है वो मैं आपको बताऊंगा। एक और फॉर्मूला काम आएगा आपको, ये पाइथागोरस थ्योरम ध्यान रखना चाहिए कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूं, वो आपको याद रख लेना है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। अब ये ट्रिपलेट्स क्या होते हैं जरा ध्यान से देखना। ऐसे 3 नंबर जो इसके अंदर रखने पे सेटिस्फाई हो जाए, 3, 4, 5। देखो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25 और 25 होता है 5 का स्क्वायर। देखो सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे 3 नंबर जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर, उसे कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो आप कुछ याद है, देखो 3, 4, 5 याद रखना आप, है ना। फिर इन्हीं का डबल हो जाएगा 6, 8, 10, वो भी आपको ध्यान रखना है, वो तो मैं लिख नहीं रहा हूँ। फिर आपको याद रखना है 5, 12, 13। फिर आपको एक काम आएगा यहाँ पे 8, 15 और 17। फिर आपको जो है एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है, 7, 24, 25, 9, 40 और 41, है ना। इस टाइप की चीज और आएंगी। फिलहाल एक और होगा 6 लिख लो। एक काम करो ना, 5 ही रखो, बहुत ज्यादा देखे मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, आप 5 याद रखो। ये 5 वो जरूरी चीज है जिससे आपको जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद अगर आप कर लेते हो तो आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है सर। चलिए अब आपको नेक्स्ट पार्ट जो कवर करना है दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब क्या होते हैं सर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? जरा ध्यान से अपन समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम उनको कहते हैं, ठीक है, जिनके अंदर है ना, आप देखो जैसे आपको अभी समझ में आ जाएगा। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है साइन, दूसरा होता है कोसाइन, ठीक है, साइन कोसाइन। अब साइन किसे कहते हैं? जब मान लो आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस इनका रेशियो ले रहे हो, परपेंडिकुलर को डिवाइड किया आपने हाइपोटेनियस से, यानी P अपॉन में H रखा, तो इस रेशियो को हम कहते हैं साइन। अब पहली बात है कि साइन थीटा होता है। ये साइन थीटा क्यों होता है सर? क्योंकि सिर्फ साइन में ना वो डिपेंड करेगा एंगल पे। जैसे मान लो अगर इसका एंगल मैं थोड़ा सा कम कर दूं तो ये लाइन थोड़ा और नीचे जाएगा, तो परपेंडिकुलर कम हो जाएगा, हाइपोटेनियस भी कम हो जाएगा। इसलिए साइन थीटा है ना, थीटा पे डिपेंड करता है ये। और ये क्या हो जाएगा? कोसाइन थीटा। ये क्या होता है आपका? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। ये बात आपको ध्यान रखना है। इन दो को अपन कहते हैं फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है।
फिर नेक्स्ट इसमें क्या आता है, साइन कोसाइन। ये दो अपने फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए, और बाकी के जो चार आते हैं ना उन्हें कहते हैं डिराइव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। डिराइव क्या होता है, जिसे आप साइन का ही उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, उसे अपन कहेंगे कोसेकेंड, और वो हो जाता है h बाई पी। और कोसाइन का उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, सेकेंड, ये क्या हो जाएगा h बाई बी। बस ऐसे आपकी कहानी चलती रहेगी। फिर आप एक पढ़ते हो इसमें आप टेंजेंट, डन। अब टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट आपका होता है, टेंजेंट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, मतलब इन दोनों का रेशियो, और आपका ऐसे ही आएगा कोटेंजेंट। और कोटेंजेंट क्या होता है आपका, बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो, मतलब टेंजेंट का उल्टा आपका ये हो जाएगा। क्लियर हो गई चीजें। नेक्स्ट पार्ट, अब ये जो मैंने आपको लिखा है आपको ये थोड़ा अजीब दिख रहे होंगे, क्योंकि ये जो है इनके पूरे, ये उनका पूरा नाम है, इनको शॉर्ट में एब्रीवेटेड फॉर्म में इनको हम यूज करते हैं। एब्रीवेटेड फॉर्म आपको क्या यूज करना है, यहाँ पे जो आपने साइन देखा ना, ये सिर्फ इतना लिखते हैं हम साइन, और इनको करेक्ट ऑर्डर बता रहा हूँ। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस, एंड टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। डन। फिर नेक्स्ट आपको क्या करना है, साइन का एग्जैक्ट उल्टा क्या होता है सर, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा। कॉस का एग्जैक्ट उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन में बेस हो जाएगा। और टैन थीटा का उल्टा आ जाएगा आपका कॉट थीटा, जो कि होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ये सारे के सारे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इस ऑर्डर में याद रखना है, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। इस ऑर्डर में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद रखना है, आपको लंबे समय तक याद रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। इनके फॉर्मूले भी आप इस तरह से पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी, एच बाई पी है ना, एग्जैक्ट उसके उल्टे हो जाएंगे। अब इनको याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक का हम इस्तेमाल करते हैं। शॉर्ट ट्रिक मतलब न्यूमोनिक्स का वर्ड हम यूज करते हैं। कैसे होता है जरा ध्यान से देखना, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे पी बाई एच, और ये हो जाएगा आपका बी बाई एच, बी बाई एच, और ये अगला क्या हो जाएगा, पी बाई बी। इधर लिख दो आपने साइन, ये हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा आपका टैन, और इधर लिख दो आप कोसेक, इधर लिख दो आप सेक, और ये हो जाएगा आपका कॉट। अब ये कैसे याद होगा सर, ध्यान से देखना, ध्यान से, ठीक है। ये आपको ऐसे याद हो जाएगा क्योंकि आपको क्या करना है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आप इसको ऐसे याद रख लो। निमोनिक्स कहते हैं ना, जब भी आपको चीजों को याद करने के लिए कोई शॉर्ट फॉर्म आप बनाते हो अपने वर्ड्स में, ठीक है, तो उन्हें निमोनिक्स कहा जाता है। तो ऐसे आपको याद रहेगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे आप याद रखना, साइन कॉस टैन और साइन का उल्टा। अगर आप मान लो ऊपर देख रहे हो तो पी बाई एच, नीचे देखोगे तो क्या हो जाएगा, एच बाई पी, एच बाई बी और बी बाई पी। ऐसे आपको फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे। बात समझ में आ गई क्या। अब इसके अलावा आपको देखो कुछ और फॉर्मूले मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन से हमें मालूम पड़ता है कि भैया जो साइन थीटा होता है अगर मैं उसको उल्टा लटका दूं तो वो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। ठीक, सेम ऐसा ही कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, सेक थीटा। डन। और सिमिलरली टैन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, कॉट थीटा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस आपको ये भी ध्यान रखना है कि टैन थीटा का एक और फॉर्मूला होता है सर, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। अब मान लो ये काम करता हूं, इसको मैं आपको साइड में ही लिख के दिखा देता हूं। फिर यहां से हम लिखेंगे चौथा फॉर्मूला, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। एंड लास्टली एक फॉर्मूला आता है आपका, टैन थीटा हो गया, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। अब छोटे मोटे आपको जो सवाल आएंगे, मान लो आपको ट्रायंगल वगैरह दे देंगे, बोलेंगे ये ट्रायंगल है, बोल देंगे आपको ना, ठीक है, ये साइड जो है आपको 3 का दे देंगे, ये 4 का दे देंगे, ये 5 का दे देंगे, बोलेंगे आप बताओ ये एंगल क्या हो जाएगा, है ना, साइन थीटा बताओ। तो आपको साइन थीटा याद करना क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर 4 है, हाइपोटेनस 5 है, तो ये हो जाएगा आपका 4/5। कॉस थीटा आपसे पूछ लिया, कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस कितना है 3, तो 3/5 आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और सिमिलरली आपको टैन थीटा अगर पूछे तो परपेंडिकुलर बाय बेस यानी 4/3। आपको ऐसे ऐसे सवालों के जवाब आंसर देने, आपको ध्यान रखना, क्लियर। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट याद रखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अब इसमें आपको वैल्यू याद रखनी है। मैं स्टार्टिंग में, देखो टेबल तो आपको पूरा याद होना ही चाहिए, मैं आपको स्टार्टिंग के सिर्फ 3 याद कराऊंगा, साइन कॉस टैन, वो आपको बहुत बढ़िया तरीके से आने चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या क्या होगा, आपको साइन आना चाहिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, और लास्ट आपको आना चाहिए टैन थीटा। और थीटा की वैल्यू किस किस पे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री,
60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, याद कैसे करना है सर, जरा ध्यान देना। ठीक है, आपको क्या करना है, 0 1 2 3 4 ऐसे नंबर लिख लो, सभी को 4 से आपको करना है डिवाइड, क्लियर, और सबके ऊपर लगा देना है रूट। इससे क्या होगा सर, देखो ये कितना हो जाएगा, 0/4 0, √0 कितना आ जाएगा 0, √1 1 आ जाएगा, √4 2 हो जाएगा, 2 से कट कर दिया कितना आ जाएगा 1/2, देखो √1 तो 1 आ गया और ये हो जाएगा आपका √2, √3 बाहर नहीं निकलेगा लेकिन √4 बाहर निकल कर हो जाएगा 2, 4 से 4 कटा 1, √1 कितना आ जाएगा 1। ये जो आपने निकाला ना, ये सभी की सभी वैल्यूज जो होती हैं, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, साइन की। आप इसको यहाँ से उठा के यहाँ पेस्ट कर दो, ये हो जाएगा 0, ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा आपका 1/√2, ये हो जाएगा तुम्हारा √3/2 और ये आ जाएगा तुम्हारा 1। अब इसी को उल्टा करके ऐसे है ना, ऐसे घुमा के ऐसे रख दो, मतलब 1 यहाँ आ जाएगा और 0 वहां आ जाएगा, तो ये आपका 1 आ गया, ये तुम्हारा √3/2 आ जाएगा, ये अपना 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा अपना 0। अब tan थीटा कैसे निकालना है, दोनों को डिवाइड करके, मान लो ये अपॉन में लिखा है 0/1 कितना आ जाएगा 0, इसको अपॉन में काटो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा 1/√3 बचेगा, 1/√3। फिर देखो ये दोनों सेम सेम कटे कितना आ जाएगा 1, इनको कट करो, देखो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा √3/1, यानी आंसर आ जाएगा √3, और 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ऐसे आपको साइन कॉस टैन इन तीनों के टेबल आपको इस तरीके से याद रखने हैं, साइन कॉस टैन के टेबल आपको ऐसे टेबल उनकी वैल्यू याद रखनी होगी। क्लियर सर? अब इसमें सवाल बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, इसमें सवाल बहुत ही इजी सवाल आएंगे। जैसे आपको अगर मैं एक सवाल करा के बताऊं, जैसे मान लो उन्होंने दे दिया आपको कि साइन a + b, साइन a + b इज इक्वल टू, जैसे इज इक्वल टू में हमने ले लिया √3/2 दे रखा उन्होंने, और फिर हमने दे दिया कि साइन a - b इज इक्वल टू 1/2। आपको बोलेंगे a और b की वैल्यू क्या है, बोल देंगे कि a और b जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं कह सकते, और लेस देन 90 एक्यूट एंगल, a एंड b आर एक्यूट एंगल, a + b एंड a - b आर एक्यूट एंगल्स। ठीक है, तो आपको बताना है कि a और b की वैल्यू क्या होगी। तो आपको जरा सोचना है कि साइन के अंदर ऐसा वैल्यू क्या रखे जिससे इसकी वैल्यू √3/2 आती है, तो 60, मतलब a + b की वैल्यू जो है वो 60 आएगी, तभी तो भैया साइन 60 की वैल्यू दिखा रहा है वो, समझे। और a - b अगर 1/2 दिया हुआ है मतलब 30 डिग्री, यानी a - b आपको करने पे 30 डिग्री मिलेगा। अब आप सॉल्व कर लो, a b निकालना है तो दोनों को ऐड कर दो, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a, 60 30 आ गया 90, निपटा दो, a की वैल्यू आ गई तुम्हारी 45, यानी b हो जाएगा तुम्हारा 15। ऐसे ही सवाल बन सकता है, आप ट्राई करें, अटेम्प्ट करें। tan है ना, कमेंट करके बताएं कि tan a + b अगर मान लो अगर आपको √3 दे रखा है, ठीक है, और देन आपको मेंशन किया है कि भैया tan a - b जो है, tan a - b जो है 1/√3 आ रहा है, तो आपको बताना है कि a की वैल्यू क्या आएगी और b की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, फटाफट से वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें, ट्राई करें, सॉल्व करके उसका आंसर बताएं मुझे। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर कराया जाता है दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, अब ये क्या होते हैं, ये 3 फॉर्मूले होते हैं, हालांकि बेसिक मैथ्स में ये इतना काम नहीं आएगा, और स्टैंडर्ड वालों के लिए तो ये बहुत रामबाण है ये। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये सबसे टफेस्ट पार्ट होता है हालांकि, है ना, तो मैं आपको इसमें रिवीजन के तौर पे आपको इनके फॉर्मूले ही याद करवाऊंगा। ठीक है, देखो फॉर्मूले में आपको याद रखना है, आपने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, आपको कैसे करना, आप पाइथागोरस थ्योरम याद रखना, h² = परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, दोनों साइड क्या करो h² से तुम डिवाइड कर दो, देखो ये कट के आ जाएगा 1, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस का स्क्वायर है, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन, ये हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर, और बेस बाय हाइपोटेनियस क्या होता है, कॉस, ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस स्क्वायर। देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 आ जाएगी, ये बात ध्यान रखनी है। सिमिलरली आपको ऐसे ही करने पे आपको और रिलेशन मिलेंगे, sec² थीटा - tan² थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और ऐसे ही cosec² थीटा - cot² थीटा, cosec² थीटा - cot² थीटा इज इक्वल टू 1। आपको ये 2 रिलेशन और ध्यान रखने हैं। अब इन दोनों में एक खास बात और है कि ये a² - b² के फॉर्म में है, और a² - b² मतलब क्या हो जाएगा, sec² थीटा - tan² थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sec थीटा - tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएंगे। यहां से क्या यूज होगा इसका, जैसे मान लो अगर तुम्हें क्वेश्चन में दे दिया गया है कि भैया जी sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू जो है मान लो 2 दे रखी है, तो ये ऑटोमेटिक समझ में आना चाहिए कि sec थीटा माइनस tan थीटा की जो वैल्यू आएगी वो इसका उल्टा यानी 1/2 हो जाएगा। सॉल्व करने में काम आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये चीज, ठीक है, ध्यान रखना।
और दूसरा सेम ऐसे ही cosec स्क्वायर में स्कॉट स्क्वायर में भी कर सकते हो, cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cosec थीटा माइनस कॉट थीटा, और इनटू में क्या आ जाएगा, cosec थीटा प्लस कॉट थीटा। ये फॉर्मूला आपको ऐसे याद रखना है। इसके अलावा आपको एक दो बातें और ध्यान रखनी है, जरा ध्यान रखना कि साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है इफ थीटा इंक्रीजेस। अगर थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा भी बढ़ेगा, लेकिन वही कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज होती है इफ थीटा इंक्रीजेस। अगर इसमें देखो साइन सही है, बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, लेकिन कॉस थीटा उल्टा है। अगर आप एंगल बढ़ाओगे तो वैल्यू कम हो जाएगी, और वैल्यू बढ़ाओगे तो एंगल कम हो जाएगा। ध्यान रखना, साइन सीधा कॉस उल्टा, ठीक है। साइन अच्छा कॉस गंदा, ऐसे याद रखो, तुम्हें याद रहेगा, जिंदगी भर याद रहेगा, ठीक है। चलो, तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही करने वाले हैं। उम्मीद कर रहा हूं मैं आपको जो पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कोई भी चीज अगर इसके बाद भी रह जाती है तो आप कमेंट के थ्रू हमें बताएं। पीडीएफ वगैरह नोट्स वगैरह मैं आपको इसकी प्रोवाइड तो करवा ही दे रहा हूँ, ऑलमोस्ट टेलीग्राम की ग्रुप में आपको शायद मिल जाएगा, ठीक है ना। उसमें एसएस के नोट्स, साइंस के नोट्स भी मैंने अपलोड कर दिए है ना, साथ में आपको शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह, और आपको डेली के नोट्स तो वहाँ पे मतलब मिल ही जा रहे हैं। ऑलमोस्ट एपी तक मैंने अपलोड कर रखा है। आगे की चीजें आप जैसे आप कमेंट वगैरह के थ्रू आप बताएंगे, बस मैं अपलोड करते जाऊंगा आप लोग, ठीक है। चलिए, तो खत्म करते हैं इसको यहीं पे। ऑल द बेस्ट सभी को ना, पढ़ाई करते ना, मिलता है, चलो बाय।